Hello and welcome to my YouTube channel Tech Gen Automation. टुडे टॉपिक आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ बाउट इंस्ट्रक्शन। ओके, यानी बाउट इंस्ट्रक्शन हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कैसे यूज करते हैं। बाउट इंस्ट्रक्शन के लिए कमांड क्या होता है हमारा, VOUT स्पेस D स्पेस N। अब यहाँ पे जो D है इसका मतलब क्या है तो मैं आपको अच्छे से अभी बताऊंगा। और N क्या है, तो N है कि हमें कितने नंबर पे बिट को एक्टिव करवाना है, दैट बिट विच हैज़ टू एक्टिवेट। ओके, यानी कौन सा आउटपुट को हमें ऑन करवाना है, कौन सा बिट को हमें ऑन करवाना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो D है K4Y0 लिखा है। K4Y0 का क्या मतलब है, तो जब भी हम K1 की बात करेंगे इसमें 4 आउटपुट होगा। कितना आउटपुट होगा, 4। ओके, Y0 से लेके Y3 तक। K2 में क्या होगा, Y4 से Y7 तक। K3 में क्या होगा, Y10 से Y30 तक। K4 में क्या होगा, Y40 से Y70 तक। ये क्या है, रेंज है। यानी कि किसी भी जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर रेंज होता है ना। किसी को काम करने के लिए एक एरिया होता है, उस एरिया में ही वो एक्टिव कर सकता है। जैसे K1 में अगर बात करें तो वो Y0 से Y3 तक ही ऑन कर सकता है। K2 में अगर बात करें तो Y4 से Y7 तक ही ऑन कर सकता है। K3 में बोले तो Y10 से Y13 तक। K4 में Y14 से Y17 तक। अब एक चीज़ और है, जैसे हमने ये तो रेंज तो दे दिया, बट मैं चाहता हूँ कि K1 का मैं रेंज दूँ। ओके, और मेरा Y2 ऑन हो जाए। क्या Y2 ऑन हो जाए तो ये हो जाएगा। K4 का रेंज अगर देते हैं, Y2 ऑन करना है तो भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये K4 में कितना से आ जाता है, K4 में ये सारे आ जाएंगे। ओके, यानी Y0 से Y70 तक रेंज आ जाएगा। बट अगर बात करें K3 का, तो K3 का रेंज Y0 से Y30 तक होगा। K2 का कहाँ तक होगा, Y0 से Y7 तक ही रेंज होगा। ओके, आइए अब आपको प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको प्रोग्राम करते हैं। ओके, मैंने ISP शॉप ऑन किया। साथ में कॉमर को भी स्टार्ट कर देते हैं, और ये ऑलरेडी स्टार्ट है। ओके, और ये जो यहाँ पे जो आपको Y0 दिख रहा है, ये Y0 हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, रेफरेंस है, यानी रेंज है, और ये है रेफरेंस, यानी कि हमें यहाँ से काउंट होगा। अगर जो मैं N में अगर 2 देता हूँ तो ये Y0 Y1 Y2 ऐसे काउंट करेगा। ओके, अगर यहाँ पे 2 दे देता हूँ तो 2 से काउंट करेगा। क्लियर, आइए मैं प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सॉफ्टवेयर ऑन हो रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर मेरा ऑन हो गया। अब मैं इसको न्यू क्रिएट करूँगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब मैं नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ जो कि आपको अच्छे से मैं बता रखा हूँ। ओके,
चलिए अब इसको मैं बड़ा कर दिया। अब मैं एक इनपुट लेता हूँ LD X0 इंटर। अब ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने X0 की जगह पे XO ले लिया है। ओके, इसको मैं चेंज करूँगा, क्या करूँगा X0। ओके, अब ये क्या है हमारा बाउट, BOUT बाउट। ओके, मैं ले रहा हूँ K1 Y0 से रेफरेंस लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर ऑन करें, तो N की जगह पे मैं 2 प्रेस कर लिया। ओके, ये हो गया। अब ये कौन सा आउटपुट ऑन करेगा? तो Y मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा इनपुट ऑन करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइस मॉनिटर एक ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, मॉनिटर टेबल ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ पे Y0 से मैं ऑन कर लेता हूँ Y10 तक। ओके, 10 नहीं 27 तक कर लेता हूँ इंटर। तो ये मेरा 27 तक आ गया। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, ये ओके, अभी हमने ये ऑन कर दिया। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद क्या, डाउनलोड के बाद ट्रांसफ़र। ओके, अब इसको मैं ऑनलाइन मोड में लेके आ रहा हूँ। MPU ऑन कर दिए। अब मैं इसको जैसे ही ऑन करूँगा तो ये क्या करेगा, Y0 का जो भी रेफरेंस होगा उससे ऑन कर देगा। जैसे Y0 है तो ये किसको ऑन कर दिया, Y1 Y2। ओके, तो Y2 को ऑन कर दिया। क्या, Y0 से रेफरेंस लिया Y1 और Y2। अब इसमें ये जो काउंट करता है, आपको जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो 0 से काउंट करता है, यानी 0 1 2 ऐसे। क्लियर? अब मैं आपको और मैं समझाता हूँ। जैसे मैं इसी के जगह पे जैसे मैं इसी के जगह पे मैं अगर 5 ले लेता हूँ, ओके, अपडेट कर दिया ऑनलाइन। ऑफ ऑन। अब क्या है, ये नहीं काम नहीं कर रहा है। ओके, अब मैं ऑफलाइन मोड में जाके फिर से कंपाइल करूँगा। ओके, फिर डाउनलोड करूँगा। अब मैं ऑनलाइन मोड में जाऊँगा। ओके, अब मैं जैसे ये ऑन हुआ, X0 को ऑन किया, तो ये रेंज आपको दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इसके रेंज से बाहर है।
यानी कि K1 Y0 है, यानी K1 के रेंज में क्या था, K1 के रेंज में था Y0 Y1 Y4 Y2 Y4, ओके। लेकिन इसमें क्या है, रेंज से बाहर है, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं कर सकता। अब यही K1 के जगह पे अगर मैं K4 कर देता तो 5 काउंट कर लेता। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोर्ट नहीं ले रहा है, कोई नहीं, मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, ओके। अब मैं इसको K1 की जगह पे K4 कर दे रहा हूँ, K1 की जगह पे K4। अब क्या है, अब हम डायरेक्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नो इशू। ये तो मैं समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, बट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का एक फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिक हमें करना भी नहीं पता, अलाउ करते जाएंगे और वो ट्रांसफ़र होते जाएगा, ओके। रनिंग स्टेट में आ गए, ओके। अब ये देखो Y0 से 5 तक, यानी कि Y5 को ऑन कर दिया। तो यही अगर ये रेंज से बाहर होगा तो ये हमारा जो आउटपुट है वो हमें ऑन नहीं करके देगा, बट रेंज में रहेगा तो ये ऑन करेगा, ओके। तो ये K1 K2 K3 K4 क्या है, रेंज है, जो कि मैं आपको अच्छे से मैं समझाया हूँ, ओके। बट जो हमारा Y0 है, Y0 क्या है, रेफरेंस है कि हमें कहाँ से लेना है। अगर मैं Y6 से देता हूँ तो Y6 से काउंट करेगा। अगर जैसे N है तो N क्या होगा, N क्या होगा मेरा, N जो काउंट करेगा मेरा, N काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5, यानी 0 से स्टार्ट करेगा, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है कि जैसे N दे दिए 2 तो Y0 और Y1 होना चाहिए, नहीं, Y0 से स्टार्ट होता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेक ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।